मुस्कुराहट का कुछ मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कहीं तोड़ नहीं होता। लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, लेकिन हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं। आज के उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी और मंच पर उपस्थित अन्य सम्मानित जन, उपस्थित सभी ग्रामवासी और उपस्थित सभी छात्र छात्राओं को मेरा हार्दिक अभिनंदन। जैसे कि आप सभी जानते हैं ये प्रोग्राम हमने किस उपलक्ष्य पर करा है, और सबसे पहला आप लोगों का सभी का कीमती समय देने का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबको बताना चाहता हूँ ये प्रोग्राम इसलिए रखा है यहाँ से ताकि बच्चों में जिज्ञासा बने और उन्हें प्रेरणा मिले कुछ ना कुछ सीखने और मोटिवेट हो गए किसी न किसी कार्य के प्रति और कॉन्फिडेंस बढ़ने का। इस उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम रखा गया है, जैसे कि बताया जाता है कि सबसे पहले मेरे पहले आदर्श गुरु जी सोम मास्टर जी हैं, फिर दूसरे राजश्याम जी हैं। इन्होंने मेरा अपना मार्गदर्शन करवाया कि आज मैं इस लक्ष्य पर इस पर अपनी बात रखने के लिए तत्पर हूँ। एक बात मैं बताना चाहता हूँ आपकी। सबसे पहले क्या कि एक गुरु जी होते हैं, कि बच्चों को किस प्रकार पढ़ाना चाहिए, किस प्रकार मोटिवेट करना चाहिए। सबसे पहले क्या गुरु जी का क्या काम होता है, टीचर का क्या काम होता है। 90% आदमी बताएंगे टीचर का काम होता है पढ़ाना, जबकि टीचर का काम पढ़ाना होता है नहीं। टीचर का काम होता है समझाना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना और बच्चे को मोटिवेट करना, और हमेशा उन्हें सक्सेसफुल व्यक्तियों की कहानी बतानी चाहिए कि ज़िंदगी में कुछ इम्पॉसिबल नहीं है, नामुमकिन सब कुछ होता ही नहीं। लाइफ इन इम्पॉसिबल वर्ड नथिंग। ये आदमी जैसा सोचेगा ज़िंदगी में वैसा ही बन जाएगा। इन लाइफ व्हाट यू थिंक यू विल बिकम। और दूसरी बात ये क्या और बताना चाहिए कि बच्चे को सफलता और असफलता में क्या अंतर होता है। सफलता और असफलता में थोड़ा सा अंतर होता है। जो सफलता होती है वो आपका परिचय दुनिया के सामने कराती है, और असफलता दुनिया का परिचय आपके सामने कराती है। इस जिंदगी में 57% लोग थक कर किसी काम को छोड़ देते हैं, और जिंदगी भर 3% लोगों के लिए काम करते हैं जो कभी हार नहीं मानते। मेहनत बता देती है कि परिणाम कैसा मिलेगा, वरना परिणाम तो बताते हैं यार कि आपकी मेहनत कैसी थी। और कभी भी इंसान को अहंकार नहीं करना चाहिए, नहीं घमंड करना चाहिए, क्योंकि अहंकार में इंसान को इंसान नहीं दिखता, और छत पर चढ़ जाए तो अपना ही मकान नहीं दिखता। छत को बहुत घमंड था छत होने का, एक बिल्डिंग ऊपर और बनी, छत फर्श बन गई। तूफान ज़्यादा होता है तो कश्तियाँ डूब जाती हैं, और घमंड ज़्यादा होता है तो हस्तियाँ डूब जाती हैं। सही बात है, बहुत सच्ची बात है। आपको मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक स्टोरी से आपको बहुत चीज़ सीखने को मिलेगी। एक व्यक्ति था जो मेले में गुब्बारे बेच रहा था। गुब्बारे बेचने के बाद जो वहाँ से पैसा कमाता था उसका अपने घर का पालन पोषण करता था। तो जब भी इसके पास इसकी बिक्री कम होती थी तो एक ट्रिक अपनाते थे। वे क्या काम करते थे, एक गुब्बारा उठाते थे, उनके पास सभी तरह के गुब्बारे थे, काले पीले लाल जितने भी हो सभी तरह के। एक गुब्बारा उठाते थे और उसमें हीलियम गैस भरते थे और उसे उड़ा देते थे। इस चीज़ को देखकर मेले में उपस्थित सभी बच्चे इतने थे, गुब्बारे को उड़ता देखकर उसके पास भागता होते। तो 2-3 बार इस प्रकार का उन्होंने, एक बार की बात है जब उन्होंने गुब्बारे में हीलियम गैस भर उड़ा दिया, तो इस क्रम के एक बच्चा देख रहा था। उस बच्चा भाग कर उनके पास आया और पीछे से आकर उनका कपड़ा खींचा। तो उन्होंने एकदम पीछे से जाकर देखा कि कहने लगे, अंकल जी क्या है काले वाला गुब्बारा भी उड़ सकता है? क्या है काले वाला गुब्बारा भी आसमान में उड़ सकता है? क्या है भी आसमान छू सकता है? तो इस पर्सन ने, इस छोटे से क्वेश्चन ने उस गुब्बारे बेचने वाले की दिल को छू लिया। उसने कहा कि बेटा गुब्बारा कहीं अपने रंग की वजह से थोड़े उड़ रहा है। बाहर गुब्बारे का रंग कैसा भी हो, मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि उसके अंदर क्या भरा है, उसके अंदर क्या भरा वो मायने रखता है। उसके अंदर अपने जिसके अंदर जो भरा है उसके कारण तो उड़ रहा है। इसी प्रकार सेम प्रोसेस जिंदगी में भी है। अगर आपको पढ़ाने वाला टीचर भाई काला हो, गोरा हो, लंबा हो, छोटा हो, या ज़्यादा उम्र वाला हो या कम उम्र वाला हो, ये चीज़ मायने रखती ही नहीं। यह चीज़ बिल्कुल मायने रखती ही नहीं कि उसकी उम्र कितनी भी हो। मायने रखता है कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है पढ़ाने के प्रति, किसी भी टॉपिक को समझाने के प्रति मायने ये रखता है। और ज़िंदगी में इंसान यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को पूरी शिद्दत के साथ करता है
पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करता है, पूरे विश्वास के साथ करता है, तो संपूर्ण प्रकृति भी उसी का साथ देती है। इफ ए पर्सन डज एनी वर्क विद फुल डिवोशन देन द होल नेचर आल्सो सपोर्ट हिम। यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को पूरी शिद्दत के साथ करता है तो संपूर्ण प्रकृति भी उसी का साथ देती है। और दूसरी बात यहाँ, और जिंदगी में कभी कभी कामयाब होने के लिए हारना जरूरी होता है। जीतने के पहले तो हार होती है, जिंदगी में कामयाब होने के लिए हारना बहुत जरूरी होता है। समटाइम यू हैव टू लॉस टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। और दूसरी बात आपको और बता दूँ, क्योंकि अच्छी किताबें और अच्छे इंसान तो समझ में नहीं आता। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, और अच्छी किताबें अच्छे इंसान तो समझ में नहीं आते, उन्हें समझना पड़ता है। अगर आप अच्छी तरीके से मेहनत करोगे तब मेहनत बता देती है कि परिणाम कैसा मिलेगा, वरना परिणाम तो बताता है आपकी मेहनत कैसी थी। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए